वेतन आयोग को लेकर बुधवार को नेशनल काउंसिल जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें स्टाफ साइड के नेता शामिल हुए और सरकार को सौंपे जाने वाले मेमोरेंडम को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियन एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी और स्टाफ साइड के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ। उन्होंने बताया कि मीटिंग में खासतौर पर फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, न्यूनतम वेतन क्या तय किया जाए, यूनिट की संख्या कितनी हो, कौन कौन से अलाउंसेस शामिल किए जाएं और नया वेतन पैटर्न कैसा हो, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से जुड़े 18 प्रमुख सवालों पर भी विचार विमर्श किया गया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है। 10 मार्च के बाद होने वाली अहम बैठक में इन मुद्दों पर फिर से बात होगी और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जेसीएम सरकार के कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत का मजबूत प्लेटफॉर्म है, लेकिन 1961 से अब तक इसमें केंद्रीय ऑटोनॉमस विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और लगभग हर मंत्रालय में ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं, जहां लाखों कर्मचारी काम करते हैं। इन पर केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं, लेकिन कई बार नियमों को लागू करने में देरी या लापरवाही होती है, जिससे कर्मचारियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर पटेल ने मांग की कि जेसीएम में इन कर्मचारियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। बैठक पूरी होने के बाद संयुक्त ज्ञापन तैयार होने की उम्मीद है, जिसे औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। ये देखना बाकी है कि इनमें से कितनी मांगे आयोग के समक्ष स्वीकार्य होती हैं, लेकिन बैठक अगले दशक के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन, पेंशन और भत्तों की संरचना को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। फिलहाल कर्मचारी संघ अपनी प्रमुख मांगों 3.25 का फिटमेंट फैक्टर, 7% सालाना इंक्रीमेंट और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं में केंद्र में बनाए रखने के लिए पूरी तरह संकल्पित दिख रही हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर को 3.25 करने की मांग के अलावा सालाना इंक्रीमेंट 7% तक तय करने, ओपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने और रिटायरमेंट पर एनकैश्ड लीव को 300 से बढ़ाकर 400 करने जैसी प्रमुख मांगे शामिल हैं। सबसे बड़ी मांग की बात करें तो वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। अभी के समय में इसे 3.25 करने का प्रस्ताव है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग का इंतजार देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स और उनके परिवार कर रहे हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।